चारों बहनें उन से बड़ी थीं, लेकिन वो दोनों अपनी बहनों का बिल्कुल भी एहतराम न करते। अगर सबा डांटती तो राशिद सबा से लड़ता। इन दोनों के लिए वक्त के साथ साथ वो दोनों जितने बड़े होते गए उतने ही बदतमीज़ भी हो गए। नहीं भाई, मैं राशिद से पूछ कर आपको फ़ोन करूँगी, अभी कुछ नहीं कह सकती। सबा अपने भाई से बात कर रही थी। रियाज, जो कि सबा का भाई था और उसके बेटे की शादी थी, वो सबा को भी शादी में आने की दावत दे रहा था। शादी के बाद सबा का आना जाना बहुत कम हो गया था। वजह थी राशिद का रवैया, वो सबा को कहीं जाने नहीं देता था। लेकिन अब भाई के बार बार इसरार करने पर उसने सोचा एक दफ़ा राशिद से पूछ लेती हूँ, शायद इजाज़त दे दे। बच्चे भी इतने सालों बाद मामू और खाला से मिलने को बेताब थे, इसलिए उन्होंने भी माँ की मिन्नतें शुरू कर दी। अम्मी प्लीज़ आप अब्बू से आज ही पूछना। ये मारिया थी जो जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब थी। अल्लाह करे अब्बू इजाज़त भी दे दे। नादिया ने भी अपनी दुआ शामिल की। अच्छा अच्छा, आप बस भी कर दो, आज करती हूँ तुम्हारे अब्बू से बात, अब सो जाओ। रात को राशिद के आने के बाद सबा ने बात शुरू की, लेकिन राशिद ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर फिर सबा के बार बार इसरार करने पर वो इस शर्त पे माना कि अयान और रेहान दोनों राशिद के पास ही रहेंगे। चारों बेटियों और सबा को इजाज़त मिल गई थी जाने की। अयान और रेहान तो वैसे भी बाप के पास ज़्यादा खुश रहते। सुबह हफ्ते का दिन था जब सब बच्चियों को पता चला कि उन्हें जाने की इजाज़त मिल गई है, और वो सब खुशी खुशी सामान बांधने में मसरूफ़ हो गए, ये जाने बिना कि ये सफ़र कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल देने वाला है और कुछ की ज़िंदगी ख़त्म करने। इतवार वाले दिन सुबह नाश्ते के बाद आप घर से निकल रहे थे। राशिद, अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको ज़्यादा पैसे मत दिया करें, बाहर की गंदी चीज़ें खाते रहते हैं, और अकेले उनको घर में भी नहीं आने देना। स्कूल से छुट्टी के बाद उनको अपने साथ ही दुकान पे बैठाइएगा, जब आप खुद घर आएंगे तब उनको भी ले आना। अभी सबा कुछ और कहती उससे पहले ही राशिद ने खामोश करा दिया। अब बस भी कर दो, मैं बाप हूँ उनका, शेर हैं दोनों मेरे, खुद से बढ़कर ख्याल रखता हूँ उनका। अब चलो मेरा दिमाग खाना बंद करो। सबा को पता था वो ठीक ही कह रहा है, सिर्फ अपने बेटों से ही तो प्यार था उसे। अयान और रेहान दोनों का माथा चूम कर राशिद को अल्लाह हाफिज कहते सबा घर से बाहर आ गई, जबकि बच्चियां जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि शायद अब्बू हमारे सर पर भी शफकत से हाथ रख दे। मगर हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ और वो सब सफ़र पर रवाना हो गए। सबा अपनी बेटियों के साथ बस में सवार अपनी मंजिल की जानब रवा दवा थी। कुछ मुसाफिर सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे। सबा ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। मारिया और नादिया बातों में मसरूफ़ थी कि शादी में क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। आयशा खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी, जबकि रिदा सबा की गोद में सो रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ड्राइवर की आंख लग गई और गाड़ी बेकाबू होते कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ। पूरी बस में सिर्फ मुसाफिरों की चीखें ही थी। सबा रिदा को सीने से लगाए कभी आयशा को पुकारती तो कभी नादिया और रिदा को। उसका बस चलता तो अपनी तीनों बेटियों को खुद में छुपा लेती। कुछ सेकंड तो यही सिलसिला चलता रहा। पूरा बस बच्चों, औरतों और मर्दों की चीखों से गूंज रहा था, लेकिन चंद सेकंड बाद ही गाड़ी खाई में गिर गई और हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। आवाज़ें थी तो बस उन चंद लोगों की जो अभी जिंदा थे, जिनकी कर्बनाक कराहों की आवाज़ें आ रही थी। सबा ने आखिरी दफ़ा बमुश्किल आंखें खोल कर देखा था रिदा को। उसने अपनी गोद में छुपाया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक थी। बस चंद मामूली चोटें आई थी और वो अम्मी अम्मी कहती बेतहाशा रो रही थी। उसके बाद उसने अपनी बाई जानब अपनी तीन नन्ही कलियों को देखा था। आयशा का चेहरा नज़र नहीं आया था, वो सीट से नीचे गिरी हुई थी। नादिया के सर से खून एक दहाड़ की सूरत में बह रहा था। अपनी बेटियों को ऐसी हालत में देखते हुए सबा का मुंह तो उस वक्त बंद था
चाह कर भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रवां थे। आखिरी नज़र सबा की मारिया पे गई थी, जो सबा के बिल्कुल करीब थी। उसकी सांसें तो बंद थी, मगर उसकी आंखें खुली रह गई थी। उसे देखते देखते सबा की अपनी आंखें भी बंद हो गई हमेशा के लिए। राशिद इस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था, जब उसे इतला मिली उसकी तीनों बेटियों और बीवी को घर लाया गया। अयान, रेहान और रिदा की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सबा का भाई और उसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे, लेकिन कब तक मौजूद रहते। आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। सब चले गए। अयान और रेहान को राशिद अपने पास ले जाता, जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। कभी उसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी ऐसा महसूस होता जैसे मारिया बुला रही हो। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती, तो कभी बहनों को, और रातों को तो वो रोते रोते ही इस कमरे में अकेले सो जाती, जिस कमरे में पहले वो अपनी तीनों बहनों के साथ सोती थी, जबकि रेहान और अयान को राशिद अपने साथ सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो उसने नज़रअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद जब उसे नींद नहीं आई तो वो शायद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वो रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब उसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज बहनें नहीं थी, जो उसके रोने की आवाज़ पे फौरन उठकर बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी। सहन में बैठी वो रो रही थी, जब बाप की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, क्या हुआ है? अब कौन सी क़यामत आ गई जो तुम नदियाँ बहा रही हो? अब्बू, मुझे डर लग रहा है, अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, रिदा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूं? अब मैं रात के इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पर जमा कर दूं कि मैडम साहिबा को डर लग रहा है, चली जाती अपनी माँ के साथ। लेकिन तुमने कहा मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफ़ा हो जाओ, कमरे में आवाज़ ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रख के रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। उसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वो पहले की तरह नहीं रोती थी। शायद अब वो इन सब चीज़ों की आदी हो गई, या ये कह लें कि अब वो किसी हद तक ढीठ हो गई थी। कोई कुछ भी काम कहता चुपचाप कर देती। रातों को देर देर तक जब उसे नींद नहीं आई तो वो खुद को किताबों में मसरूफ़ रखती। यही वजह थी कि अब उसकी पोजीशन आने लगी थी। स्कूल में भी वो बस अपने काम से काम रखती। बमुश्किल उसकी एक ही सहेली थी, नाइला। नाइला की अम्मी और सबा दोनों पड़ोसी भी थे और बहनों की तरह रहती थी, इसलिए रिदा भी सिर्फ उन्हीं के घर जाती। वक्त गुजरता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए और राशिद बूढ़ा हो गया। रेयान और अयान ने एफएससी के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू किया, जो अब बहुत तरक्की कर चुका था, जबकि रिदा स्कॉलरशिप की मदद से नर्सिंग के लास्ट ईयर में थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को अब उनकी शादियों की फिक्र थी। अब वो अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने सुबह बात करने का सोचा।